तो दोस्तों मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर एसएससी का तूफान। हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हम आपको आशुलिपि संख्या 1 करा रहे थे, जिसमें हमने आपको प्रतिलेखन संख्या 41 और 42 कराई है। आज हम आपको 43 और 44 कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। माननीय सभापति महोदय, तो देखिए आपको मैंने बताया है किस तरीके से बनेगा। माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय ये और माननीय ये होता है, और एक जगह लिखेंगे तो माननीय सभापति महोदय। देखिए सर, अगर आप सटीक शब्दों को बनाएंगे तो समझिए बहुत बढ़िया बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बढ़िया बनेगा। सटीक शब्द बनाइए। ये मत देखिए कि हमें इस तरीके से सुधार करना है, इस तरीके से सुधार करना है। जो मैं बना रहा हूं आप उसको सटीक बनाइए। एक बार आप ये कर लीजिए कि अगर हमने माननीय सभापति महोदय ऐसे लिखा है तो ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हर बार नए शब्द आते रहते हैं। अगर मैटर कितना भी बड़ा हो, चाहे वो 100 का हो, 80 का हो, कितने का भी हो, आप ये नहीं देखेंगे कि बार बार जो है वर्ड अलग आ रहे हैं। अगर मान लीजिए 1000 बुले हैं तो 1000 में आपको तकरीबन 50 वर्ड ऐसे होंगे जो नए दिखाई देंगे। बहुत ही मुश्किल से कि वो 50 वर्ड ऐसे होंगे जो नए दिखाई देंगे, वरना जो आपको मिलेगा वो सारा का सारा पुराना ही मिलेगा, या जो मैं आपको बता रहा हूं वही मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ऐसा नहीं है कि आशुलिपि समझ लीजिए कम से कम हम 8 दिन में या 10 दिन में आपको कंप्लीट करा देंगे। ये फर्स्ट भाग कराने के बाद आपको हम सेकंड कराएंगे। सेकंड के साथ साथ हम आपको न्यूज के अंदर जो पर डे की वो आती है ना, एक समरी टाइप में, हम आपको वो भी कराएंगे। डेली उसकी भी प्रैक्टिस आपको कराएंगे हम। ठीक है ना। अब देखिए, इसको आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आभारी हूं, तो देखिए आभारी हूं ये होता है, और आभारी हूं की तो आभारी हूं की। आगे देखिए सहकारिता, तो देखिए सहकारिता क्या है? सहकारिता, और सहकारी तो सहकारी। आगे देखिए आदेश, तो आदेश आदेश। आगे देखिए देखा जाए, तो देखिए देखा ये होता है और जाए ये होता है। मैं आपको बताया, अगर एक जगह लिखेंगे तो देखा जाए, दे क्या बनाएंगे और जाए लगा देंगे तो देखा जाए। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए आगे शब्द है, इनको देखते हैं। देखिए आगे है बनाया गया है, तो देखिए बनाया ये होता है और गया है ये होता है। अब इस पे एक जगह लिखेंगे तो किस तरीके से, देखिए बनाया और गया है, क्या हो गया हमारा? ये बनाया गया है, बनाया और गया है। ठीक है, ये आपको सॉरी गोल हो गया, ये गोल नहीं करना है। किस तरीके से बनाना है? इस तरीके से बनाया गया है, बनाया और गया है। आगे देखिए यह कहा जाए, तो देखिए यह कहा जाए। किस तरीके से? देखिए यह ये हो गया और कहा ये हो गया और जाए ये हो गया, तो यह कहा जाए। आगे देखिए विशेषकर, तो देखिए क्या करेंगे? विशेष ये होता है और विशेष रूप से के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और विशेषकर है तो विशेष और कर लगा देंगे तो विशेषकर। होने के कारण, तो देखिए होने और क्या नीचे लगा देते हैं, उसको वो उठता है पूरा के कारण, होने के कारण। होने बनाया और उसके नीचे क्या लगा दिया तो के कारण। आगे देखिए अपनाया, तो देखिए पहनाया, ठीक है, पनाया कुछ नहीं होता, अपनाया होता है। आप चाहे तो यहाँ पर ए की मात्रा लगा दीजिए, इस तरीके से उठा दीजिए, वरना ऐसे ही। और अपनाई तो इस तरीके से अपनाई, या आप चाहे तो अपनाई ई की मात्रा लगा दीजिए, अपनाई। ठीक है, आगे देखिए क्या है? प्रस्ताव। क्या है? प्रस्ताव। तो देखिए प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव है, प्रस्ताव। आगे बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो शब्द हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट शब्द है राजनैतिक। क्या है नेक्स्ट शब्द? राजनैतिक। तो देखिए ये होता है राजनीति, सॉरी देखिए ये होता है राजनीति। ठीक है, और राजनीतिक तो राजनीति। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं सहकारिता के संबंध में। तो देखिए सहकारिता मैंने आपको बताया, और के संबंध में के लिए किसी के भी शब्द के नीचे समय बना देते हैं तो समझ लीजिए वो क्या हो जाता है? के संबंध में। वैसे इस समय का शब्द चिन्ह होता है,
इसी को अगर हम किसी के शब्द के नीचे बनाएंगे तो समझ लीजिए कि उठेगा क्या, इसके संबंध में, तो सहकारिता के संबंध में, तो सहकारिता के संबंध में। आगे बात करते हैं, देखिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, तो देखिए मैं निवेदन और करना चाहता हूं कि, ये उठेगा मैं निवेदन करना चाहता हूं। देखिए वैसे मैं बोलूं तो मैं ये होता है, और निवेदन के लिए मैंने आपको ये बताया है, और करना चाहता हूं कि ये बताया है, मगर हम इसको एक जगह जब लिखेंगे तो मैं निवेदन और करना चाहता हूं कि, ऐसे हम इसको लिखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो शब्द है वो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट शब्द है यह जो कहा गया है, तो देखिए यह जो कहा गया है, ठीक है, यह जो कहा गया है किस तरीके से, देखिए यह ये होता है, जो ये होता है, और कहा गया है ये होता है, ठीक है, कहा बनाया और गया है लगा दिया। अब देखिए एक जगह लिखेंगे तो यह जो कहा गया है। अब अगर आप एक जगह लिखना चाहते हैं तो इसी तरीके से लिखेंगे, आप इसको और भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो देखिए यह है और जगह का इसमें एक जगह हो गया, और कहा गया है इस तरीके से लिख दीजिए, वरना आप ऐसे लिखेंगे तो बहुत आसानी से उठेगा। देखिए स्पष्ट होता है कि, तो देखिए स्पष्ट ये हो गया, और होता है कि ये हो गया, तो देखिए स्पष्ट होता है कि। आगे देखिए शुरू, तो देखिए शुरू और सारा, तो आ की मात्रा शुरू में लगा देंगे सारा। देखिए लादना, तो देखिए लादना, ठीक है, किस तरीके से लादना। आगे देखिए निवेदन कर चुका हूं, तो देखिए निवेदन के लिए न बनाएंगे, और कर और चुका हूं मतलब कि किसी भी शब्द के नीचे अगर इस तरीके से बना देते हैं हम, ये चुका है चुके हैं होता है, चुका है चुके हैं, और चुकी है होता है, अगर किसी शब्द के नीचे हम बना देते हैं तो देखिए निवेदन कर चुका हूं इस तरीके से लिखेंगे, निवेदन कर चुका, सॉरी ये गलत बना दिया, किस तरीके से, देखिए इस तरीके से निवेदन कर चुका, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए यह कहा गया, देखिए यह कहा गया, ठीक है, किस तरीके से, यह कहा गया। आगे बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट शब्दों की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट शब्द है उसमें है सामूहिक, क्या है, सामूहिक, तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, स में है के सामूहिक, और सामूहिकता जाए तो सामूहिकता, ठीक है। आगे देखिए साफ है साफ, तो देखिए साफ, से और फे साफ। जितना जितने जितनी, तो जितना जितने और जितनी। आगे देखिए जमीन, तो जैमैन जमीन। आगे देखिए मिल सकती है, तो देखिए मिल और सकती है, मिल सकता है तो मिल सकता है, मिल सकते हैं तो मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं देखिए नेक्स्ट शब्दों की, जो आगे शब्द हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बिल के संबंध में, क्या है, बिल के संबंध में, तो देखिए कितना आसान है, देखिए बिल लिखा और इसके नीचे के संबंध में लगा दिया, तो बिल के संबंध में पहचान के लिए आप चाहें तो ई की मात्रा लगा दीजिए। अभी, तो देखिए अभी, ठीक है। पूरी तरह से, तो देखिए पूरी तरह से मतलब पूरा, पूरे और पूरी, तो इस तरीके से लिखते हैं। अब एक जगह लिखना है तो हम देखिए पैरा बनाएंगे और तरह से मात्रा नहीं लगाएंगे, वो ऐसे ही उठ जाएगा, पूरी तरह से कहीं नहीं होता है, पूरे तरह से कहीं नहीं होता है, पूरी तरह से ही होता है। देखिए पेश किया जाए, पेश किया जाएगा, देखिए एक अलग ही इसको बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से पेश, और किया जाएगा तो किया जाएगा, ठीक है, अलग ही इसको बनाए तो अच्छा होगा। जहां तक, तो देखिए जहां और तक बना देंगे तो जहां तक, जहां और तय लगा दिया तो जहां तक। ले सकते हैं, तो देखिए ले सकते हैं, ले सकता है, ले सकती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हटा सकती हैं, क्या है, हटा सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए हटा इस तरीके से लिखेंगे, और सकते हैं तो इस तरीके से, सकती है इस तरीके से, सकता है तो इस तरीके से। अब हटा सकते हैं, तो देखिए हटा सकते हैं, ठीक है। आप इसको सोचेंगे कि हो सकते हैं भी हो सकता है, मगर क्या करेंगे, देखिए एक इस तरीके से बनाएंगे सीधा का सीधा, तो हटा सकते हैं ही होगा, ठीक है। अब देखिए विचार किया जाएगा, तो देखिए विचार ये होता है और किया जाएगा, इस तरीके से विचार किया जाएगा, किया हो गया विचार और किया जाएगा ये हो गया, तो एक जगह लिखेंगे तो विचार किया जाएगा, सॉरी विचार किया और जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए विरोधी, तो विरोधी, बैर है और धै और ई की मात्रा विरोधी। देखिए विश्वास करता हूं कि, तो देखिए विश्वास
इस तरीके से करता हूँ कि लगा देंगे एक जगह ही। तो इस तरीके से अगर हम विश्वास लें खाली इस तरीके से, और विश्वास लें, देखिए अगर इसको आप पूरा लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, विश्वास करता हूँ कि, इस तरीके से लिखेंगे। वरना मेरे ख्याल से आप इसको इसी तरीके से लिखिए, विश्वास करता हूँ कि बैस है और वह बना दीजिए, बैस है वह और करता हूँ कि लगा दीजिए, विश्वास करता हूँ कि उठेगा। देखिए स्थापित, तो क्या करेंगे, स्थापित इस तरीके से बनाएंगे। देखिए स तय और पैत स्थापित, स्थापना तो देखिए स्थाप है ना, स्थापना। आगे देखिए कर लिया गया है, तो कर लिया है, सॉरी लिया गया है नहीं कर लिया है, देखिए कर और लिया है। आगे बात करते हैं, देखिए विवरण क्या है, विवरण तो देखिए विवरण है, विवरण वह बनाएंगे और वैरण लगा देंगे विवरण। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट अमीरी और गरीबी। देखिए आखिरी शब्द है अमीरी और गरीबी, तो देखिए इसको बनाते किस तरीके से, देखिए अगर गरीबी और अमीरी है, सॉरी गरीबी और अमीरी है, तो देखिए अगर हम इसको लिखेंगे तो गरीबी इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और अमीरी लिखेंगे तो किस तरीके से, अमीरी इस तरीके से, ए मैं रे और ई, ठीक है। अब इसको अगर हम एक जगह लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए गरीब इस तरीके से, गरीबी और अमीरी, ठीक है, गरीबी और अमीरी किस तरीके से, गरीबी और अमीरी, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे गरीबी और अमीरी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको 80 शब्द प्रति मिनट के साथ 80 और 90 के बीच में बोलने के लिए जा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो के अंदर कोई कमी दिखाई देती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें जो भी आपको कमी दिखाई देती है, और मेरी वीडियो को शेयर जरूर किया करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके आदेश से कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है, बल्कि जो सन 1912 का कानून है उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है। श्रीमान, इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। जहां तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेषकर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है और उनका झुकाव न होने के कारण उन्होंने उसे उस सीमा तक नहीं अपनाया जितनी सरकार को आशा थी। श्रीमान, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सहकारी खेती कराई जाए। पूरे देश में इस समय इसका जोर चल रहा है और इसको लाने के लिए न मालूम इसके कितने रूप रखे गए हैं। यह कहा गया है कि इसके अंदर कोई जोर नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं। वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी जमीन छीन जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साफ स्पष्ट होती है कि वह गलत भावना नहीं है। मैं यह जानता हूं कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज ऊंची हुई तो
सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती को किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहते, बल्कि यह तो किसानों की इच्छा पर है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए। किसी सभा में जब यह कहा गया कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है यह तो अंत में सामूहिक खेती की तरफ ले जाएगी। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को देखने से यह साफ स्पष्ट होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी जमीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिति से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक जमीन उसको नहीं मिल सकती है। इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह बिल है इसको अभी समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा उन पर विचार किया जाएगा। जहां तक सहकारिता का संबंध है चाहे सरकारी दल वाले माननीय सदस्य हों चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज स्थापित कर लिया है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहां तक इस सहकारी बिल का संबंध है बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं थोड़े में विशेष बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनता का राज स्थापित किया तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी चली आती है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाभ उठाया जाता है।